गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 11 शुरू करने जा रहे हैं। तो जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के बाकी क्वेश्चंस देखेंगे, यानी 7 के बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 6 तक कर लिया था 8.3 का क्वेश्चन का। तो दोस्त, ये 7 क्वेश्चन हमारा है कि मेरिया इन्वेस्टेड 8,000 इन ए बिजनेस। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम compounded annually. The amount credited against her name at the end of the second year and the interest for the third year. यानी इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि मेरिया ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसने 8,000 रुपीज़ लगाया, ठीक है ना। ही वुड बी पेड इंटरेस्ट। अब उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 5% पर एनम के हिसाब से, और ये इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है ना। तो सेकेंड ईयर के बाद उसको कितना मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्त, अगर ये इसमें हम बात करें तो फर्स्ट ये दिया हुआ है पी, यानी पी दिया हुआ है ₹8,000, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट का रेट क्या है दोस्त, तो 5% पर एनम। ओके, अच्छा, टाइम दे रहा है यहाँ पे। देखिए, अब फर्स्ट की बात हो रही है, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम दोस्त, तो ये बोल रहा है कि सेकेंड ईयर, तो यानी यहाँ टाइम 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो t बराबर 2 ईयर्स, ठीक है। तो अमाउंट क्या होगा, पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर इंटरेस्ट उसको कितना पे होगा वही निकालना है कि द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। अच्छा, कितना अमाउंट क्रेडिट होगा सेकेंड ईयर के बाद। तो दोस्त, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा ए बराबर क्या होता है, ए बराबर P1 + R/100 × T, ठीक है। तो इसमें अमाउंट पूछ रहा है, तो बस हम रख देंगे। देखिए, पी हमारा कितना है 8,000, और 1 + R/5/100 टाइम है दोस्त सेकेंड ईयर की बात करें, यानी 2 ईयर्स की। तो इसको कटा लेंगे तो 20, तो ये हमारा हो जाएगा 8,000, ये 21/20 का होल स्क्वायर। तो यानी दोस्त हो जाएगा 8,000 × 21/20 × 21/20, ठीक है। अब देखिए, इसको दोस्त कटा लेंगे, 1 0 से 2 0 से 2 0 ख़त्म, और 2 दूनी के 4, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 4 दूना 8, 20। तो दोस्त, ये हमारा हो जाए 21 से 21 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 होता है, यानी 20 × 441, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 8880, यानी इतना रुपया आंसर। यानी कहने का मतलब है कि ये सेकेंड ईयर में उसको अमाउंट कितना क्रेडिट होगा, तो 8820, ठीक है ना। तो लिख लेंगे कि द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट, ये क्या है इसका नाम, मेरिया, ठीक है ना, अगेंस्ट मेरिया बराबर 8820 रुपीज़ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको ये निकाल लेंगे सेकेंड ईयर का, ठीक है ना। आप चाहें तो उस प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे आप, ये फर्स्ट ईयर हो गया और ये सेकेंड ईयर हो गया, और यहाँ पे पी हो जाएगा हमारा 8,000, और दोस्त रेट हो जाएगा हमारा 5%, ठीक है। तो आप यहाँ निकाल लीजिए, फिर यहाँ निकाल लीजिए 5% के हिसाब से, ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप एसआई वाला फार्मूला, ये एसआई मेथड है, इससे भी आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें जो इजी होगा वो निकाल लेंगे, जो आपको इजी लगे वैसे आप निकाल सकते हैं इसका।
अब इसका सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो ठीक है ना। तो अब थर्ड ईयर के लिए देखिए सेकेंड हो गया हमारा ये क्वेश्चन, फॉर द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए इसका अमाउंट क्या होगा, यही बोल रहा है अमाउंट क्या होगा। तो दोस्त ए बराबर P1 प्लस R बाई 100 इंटू टी। तो दोस्त P हमारा कितना है, तो 8000 और 1 प्लस R कितना है 5। देखिए ये P हमारा कितना है, P 8000 और रेट है 5%, और अब थर्ड ईयर की बात कर रहा है यानी 3 हो जाएगा, ठीक है ना टाइम। तो 5/100 इंटू 3। तो दोस्त इसको कैलकुलेट कर लेंगे बस 8000 और ये हमारा 20, तो यानी 21/20 पर पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए 8000 28/20 21/20 और 21/20। अब देखिए अब इसको हम कटा लेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 ख़त्म। ओके, अब 2 2 निके 4 दूना 8, तो 8 से 8 भी ख़त्म। तो यानी दोस्त अब 21 इंटू 441, चूँकि इसमें करेंगे तो 441 हो जाएगा। तो 441 में अब दोस्त हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 से। तो 441, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 1 6 8 4 12 9। तो यानी दोस्त हो जाएगा ये हमारा 9261, ठीक है। तो दोस्त ये हमारा सेकेंड हो जाएगा 9261, ठीक है ना। तो लिख लेंगे कि इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग थर्ड ईयर। तो दोस्त थर्ड ईयर में तो देखिए थर्ड ईयर में टोटल अमाउंट हमारा इतना हो रहा है और सेकेंड ईयर में हमारा 8820। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है ना। तो हमने अमाउंट तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का निकाल लिया है, अब इंटरेस्ट कितना उसको पे हो रहा है थर्ड ईयर में, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है। तो इंटरेस्ट कितना पे हुआ, तो इंटरेस्ट पे ड्यूरिंग थर्ड ईयर, तो ये दोस्त हो जाएगा 9261 माइनस 8820, यही है शायद 8820। ओके, तो दोस्त अभी इसको निकाल लेंगे। तो 9261 8820, तो 1 6 में से 2 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और ये दोस्त ख़त्म हो जाएगा, यानी 441 रुपीज़ आंसर। तो ये 441 रुपीज़ उसको थर्ड ईयर में इंटरेस्ट पे होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अमाउंट निकालना था, ये तो अमाउंट हमने निकाल लिया 8820 ये वाला, ठीक है ना, ये हमारा अमाउंट है। और सेकंड में उसको इंटरेस्ट कितना थर्ड ईयर में और मिला, तो तो फिर हमने थर्ड ईयर में ये हम उसको इतना थर्ड ईयर में और इंटरेस्ट मिला, ठीक है ना। तो इस तरह से हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेंगे सावधानी से तो हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, यानी ए की बात कर रहा है, ए एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, CI इतना 10,000 पे 1.5 years एट द 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है ना। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट द वुड गेट इफ कंपाउंडेड एनुअली। तो ये बोल रहा है कि अगर इस पे अमाउंट और CI बताइए, ठीक है ना, और कितना इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहा है, इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेड एनुअली, अगर एनुअली की बात करें तो इसमें फर्स्ट केस में बोल रहा है कि हाफ ईयरली हो रहा है। तो देखिए, तो इन द फर्स्ट केस, तो ये फर्स्ट केस में देखिए ये दोस्त P हमारा कितना दिया हुआ है, ये 10,000, ठीक है। ओके, हमारा टाइम दे रहा है
1.5 ईयर्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्त कि ये 3/2 ईयर्स, यानी 3 हाफ ईयरली। तो ये हमारा कंपाउंडिंग पीरियड कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, रेट दोस्त हो रहा है ये 10% पर एनम। तो अब यहाँ हमारा रेट हो जाएगा 5% पर हाफ ईयर, ठीक है ना। तो हमें इस पर ध्यान रखना है। ये 3 पीरियड हो गया हमारा, 5% ये हो गया। अच्छा, तो अगर हम दोस्त बात करें इंटरेस्ट का, तो ठीक है, तो हम जैसे जानते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा, P1 + R/100 × T। तो दोस्त अमाउंट पहले निकाल लेते हैं। तो P हमारा है 10,000, 1 + R हो जाएगा 5/100, टाइम हो जाएगा दोस्त 3। तो अभी हम हाफ ईयरली के अनुसार इसको अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 10,000 और ये दोस्त कट जाएगा, तो ये 21/20, 21/20 और 21/20। तो दोस्त अगर हम इसको कटा लें 3 0 से 3 0, और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2 से 1 कटा लेते हैं, तो ये 5, ठीक है ना। तो ये हमारा नीचे हो जाएगा कितना, 4। ओके, तो अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 441, और 441 में 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 144, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 6 8 4 12, 9 9 2 6 1 में, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से कर लेंगे, तो 5 एकम 5, 6 के 30, 3 15 10 3 13, 15 45 46, इतना। अब तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त। तो दोस्त इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 46 4 6 305/4, 46 305/4। तो दोस्त अगर हम इसको कटाते हैं, तो देख लीजिए, तो ये 4 एकम 1, अब देखिए 4 एकम 1 और 4 एकम 1, 5 6 4 7 4 5 20, 4 5 20, 4 7 28, 2 4 6 24, 25, 1 4 2 8 और 4 5 20। तो यानी हो जाएगा दोस्त 11576.25। तो ये हमारा दोस्त क्या हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है ना। तो इतना रुपया अमाउंट हो गया ये। तो इसमें जो ये पूछ रहा है अमाउंट, तो ये अमाउंट हमने पता कर लिया, ठीक है ना। अब CI की बात है, तो CI पता कर लेते हैं। तो देखिए CI बराबर हो जाएगा A - P, यानी 11,576.25 माइनस 10,000। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1576.25 ये रुपीस। तो ये हमारा CI हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब बोल रहा है कि अगर देन इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ कंपाउंडेड एनुअली। तो कितना उसको इंटरेस्ट पे ज़्यादा करना पड़ता अगर एनुअली करता, तो ठीक है ना। व्हाट दिस इंटरेस्ट मोर देन द इंटरेस्ट द कंपाउंडेड एनुअली, यानी कंपाउंडेड एनुअली से कितना इसको ज़्यादा इधर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो कंपाउंडेड एनुअली तो हम निकाल लेते हैं एक बार। तो केस 2 की बात करें, तो व्हेन इंटरेस्ट टेकन कंपाउंडेड एनुअली। तो जब एनुअली होगा तो दोस्त कितना हो जाएगा, ये हमारा P 10,000, ठीक है ना। P हमारा 10,000।
अच्छा, रेट हमारा कितना है 10% पर एनम, ठीक है। रेट हमारा 10% पर एनम, ओके। टाइम हमारा है 1.5 ईयर, ठीक है ना। टाइम हमारा है 1.5 ईयर। तो हमें 1 साल का निकालना है, फिर हाफ ईयर का निकालना है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि हम SI फार्मूला से ऐसे निकाल लेंगे। तो हमारा ये जैसे ये हमारा यहाँ P हो गया 10,000, ठीक है, और हमारा रेट हो गया 10%, और ये हमारा हो गया फर्स्ट ईयर। तो दोस्त ये हो गया। फिर यहाँ से अब हाफ ईयर का और निकालना है। तो यानी हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हाफ ईयर का। तो हाफ ईयर का मतलब हाफ ईयर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमें ये 5% मिलेगा, आधा मिलेगा यहाँ से। तो इस तरह से दोस्त हम यहाँ क्या मिल जाएगा हमारा अमाउंट, देखिए यहाँ SI क्या हो जाएगा 10% ऑफ 10,000। तो यानी ये हो जाएगा दोस्त 1,000 यहाँ पे SI, और P हमारा हो गया 10,000। तो ये टोटल अमाउंट हमारा 11,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए, अब इस पीरियड के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ से ये P बन जाएगा, ठीक है ना। तो 11,000 यहाँ से P बन जाएगा हमारा सेकेंड हाफ ईयर के लिए। तो हमने इंटरेस्ट 5% ले लिया है, क्योंकि 1 साल के लिए 10% है, तो आधा तो 5% ही मिलेगा यहाँ से। तो इसलिए दोस्त SI बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा 11,000 का 5%। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 11,000 इंटू 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 11 पचे 55, 550 रुपया, ठीक है। तो हमारा SI निकल गया। अब देखिए, अब SI 550, ठीक है। तो हमारा ये P कितना है, तो 11,000। तो टोटल हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 11,550, ठीक है। तो दोस्त अगर हम यहाँ पे CI की बात करें तो 11,550 माइनस 10,000, तो ये दोस्त 1,550 रुपया, ठीक है ना। तो एनुअली इसको 1550 ही पे करना पड़ेगा, जबकि उसको हाफ ईयरली में तो ज़्यादा ही पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए तो एक्सेस अमाउंट पेड ड्यूरिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो दोस्त कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें से माइनस कर लेंगे 1576, यानी 1576 पॉइंट कितना था 25, ओके 25 माइनस 1550, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा, माइनस कर लेंगे। तो देखिए, तो ये हमारा 1550 माइनस जब कर लेंगे तो ये 6 और 7 में से 5 गया 2, ये ख़त्म हो जाएगा, यानी 26-25, तो यानी ये हो जाएगा 26.25 रुपीज़। तो इसको माइनस हटा लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो इतना रुपया दोस्त आंसर हो जाएगा हमारा। तो उसको इतना ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इसमें ये, चूँकि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए दोस्त क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट द वुड गेट इफ कंपाउंडेड ओनली, यानी कौन सा ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट। तो दोस्त ये होगा, तो ये इसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, यानी 1576.25 ये ज़्यादा है 1550 से। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता है तो ये आप लिख देंगे कि इतना ज़्यादा ले रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है अमाउंट,
तो इसमें क्वेश्चन यही है कि कौन सा ज़्यादा होगा, तो ये हाफ ईयरली वाला ज़्यादा होगा, और ये हम देख रहे हैं सीधा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका अगर ये 9 क्वेश्चन की बात किया जाए, फाइंड द अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट पता करना है, ठीक है ना, यहाँ पे अमाउंट पता करना है। अच्छा, यहाँ पे दे रहा है राम विल गेट ऑन इतना, यानी 4096 पे, तो यहाँ दोस्त P बराबर हो जाएगा 4096। अच्छा, इफ़ ही गेट, अच्छा इट 18 मंथ, तो यहाँ दोस्त टाइम दे रहा है 18 मंथ्स, तो 18 मंथ्स मीन्स 3 हाफ ईयर। अब चूँकि हाफ ईयर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाफ ईयरली हो रहा है यहाँ पे अमाउंट, ठीक है ना, कंपाउंडेड, तो इसीलिए हम 3 हाफ ईयर लेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम दोस्त रेट की बात करें तो ये पर एनम में रेट दिया हुआ है, देखिए 12 24 25/2, तो 25/2%, तो इसका अगर हम ये पर एनम है, तो हाफ ईयर में अगर दोस्त चेंज करें तो 25/2 इंटू 2 हो जाएगा हाफ, ठीक है ना, परसेंट, यानी 25/4%, ये हाफ ईयर हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ ईयर। ठीक, तो अब हमें निकालना है अमाउंट, ये हमें अमाउंट पता करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो चूँकि ए बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए ए बराबर P1 प्लस R/100 इंटू T, तो P हमारा दोस्त है ये 4096, और ये 1 प्लस रेट हमारा हो गया ये दोस्त 25/400, और T हो गया दोस्त हमारा 3। तो अब देखिए, अब इसी को थोड़ा कैलकुलेशन हम कर लेंगे, तो 25 से ये 16 में कट जाएगा, ठीक है ना, 16 में, ओके, यहाँ ये 16 है। देखिए 50/25, 5×8 = 40, और ये 5 से 16, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4096, और ये दोस्त अगर हम LCM लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17/16 पर पावर क्यूब, तो ये 4096 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17/16 इंटू 16 इंटू 16, तो ये तरह से दोस्त हमारा ये कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो अब हम इसको कटा लेंगे कैसे, तो देखिए 16 से कटाइए, तो 16×2 = 32, 8, तो 16×5 = 80 या 16×6 = 96, और ये देखिए 16 और 16 256 होता है, तो ये 256 भी ख़त्म, तो ये नहीं दोस्त, ये हमारा 17 में 3 से मल्टीप्लाई 3 बार क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो 17 का स्क्वायर हम जानते हैं कि कितना होता है 289, और फिर इसमें 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7×9 = 63, 6, 7/8 = 56, 6 62, 6, और 7×2 = 14, 6 20, और ये दोस्त 982, तो 3 9 2 11 94, तो ये दोस्त हमारा जो हो जाएगा 4913, इतना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ, तो 4913, तो इसमें पूछ क्या रहा है कि ये तो यही अमाउंट हो जाएगा हमारा 4913, ठीक है ना, तो ये हमारा ए हो जाएगा अमाउंट, तो ये हमारा अमाउंट हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ये लिख लेंगे कि द रिक्वायर्ड अमाउंट, लिखना है तो लिख लीजिए, द रिक्वायर्ड अमाउंट बराबर 4913, ठीक है ना, रुपीस आंसर। तो इस तरह से थोड़ा कैलकुलेशन सावधानी से करना है, और स्क्वायरिंग आप याद रखेंगे थोड़ा हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग हमेशा याद रखें, और हाफ ईयर में ये ध्यान रखें। अब देखिए 18 मंथ है तो 3 हाफ ईयर होगा, चूँकि हाफ ईयरली की बात कर रहा है यहाँ पे, और जब हाफ ईयर होगा तो पर एनम तो रेट आधा हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको 25/2 को आधा कर दिया है, तो इस तरह से हमारा ये रेट निकल गया है। तो ये सावधानी करना है कि हमेशा हाफ ईयर में रेट आधा हो जाएगा और टाइम पीरियड
बढ़ जाएगा, ठीक है ना, डबल हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल है, देख लेते हैं, ये 10। तो ये बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। अच्छा, तो यानी ये इसका अगर हम डायग्राम बना लें, देखिए, तो दोस्त ये बोल रहा है कि ये 2001 है, ये हमारा 2002 है, और यहाँ से हो गया 2003, ठीक। अब दोस्त बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000, तो यानी ये बोल रहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितना हो गया, 54,000, ठीक है, ओके। अच्छा, एट द रेट ऑफ 5%, यानी 5% इंक्रीज हो रहा है ये सब में, ठीक है ना, 5%, ठीक है। तो फर्स्ट में बताना है कि ये यहाँ पे पॉपुलेशन कितना था, व्हाट, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अब हमें यहाँ एक्चुअल में पी निकालना है। अच्छा, ये देखिए, ये कितना हो गया, 1 साल यहाँ से लेके 1 ईयर, और यहाँ ये हो गया 2 ईयर्स, तो यानी ये सेकेंड ईयर में, ठीक है ना, ये फर्स्ट ईयर। तो दोस्त यहाँ हमें पी निकालना है, ठीक है ना। अमाउंट दिया हुआ है कितना, 54,000। अच्छा, रेट भी दिया हुआ है दोस्त 5%, ठीक है, पर एनम, ओके। तो देखिए, तो अमाउंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर P1 प्लस R/100 T। तो अमाउंट तो दिया हुआ है दोस्त 54,000, पी निकालना है 1 प्लस R है दोस्त 5/100, और टाइम है 2, ठीक है ना। देखिए, टाइम भी यहाँ पे हमारा 2 है, 2 ईयर। तो पॉपुलेशन में दोस्त हमेशा कंपाउंडेड ही बढ़ इंटरेस्ट की तरह वहाँ पे भी इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो दोस्त पी हमारा क्या है, इनिशियल है, यही है पी हमारा, इनिशियल निकालना है पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो दोस्त ये 5 से कट जाएगा, तो ये 20, तो ये कितना हो जाएगा, पी 21/20 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 54,000। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा P इंटू 21 इंटू 21 बाई 20 इंटू 20, 54,000, ठीक है। तो दोस्त इसलिए अगर हम P की बात करें तो P बराबर, तो ये देखिए, पहले तो 3 7 21, 3 1 3 8 24, ये 18,000, और 3 7 21, तो 3 6 18, 000। तो ये हमारा आ गया अमाउंट इतना। तो इसको भी हम दोस्त 7 से कटाएंगे, ठीक है ना। देखिए, ये हमारा 49 है, तो 7 7 49, तो ये कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 5 35, 5, तो 7 7 49, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, और फिर 7 से कटाइए इसको, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 7 8 56, एक जाएगा पॉइंट, तो 7 8 56 1, तो 7 एकम 7 4, तो 7 5 7 6 42, तो ये हमारा। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 से, तो कितना हो जाएगा, 6 देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 6 के 36, 6 और 3 9, 6 8 48, और ये 000, तो इस पर 000, तो ये 00 यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब पॉइंट बैठेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो यानी 48960 अप्रॉक्स, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 48960, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है ना, अप्रॉक्स। तो ये हमारा पॉपुलेशन कहाँ पे हो गया, ये हमारा दोस्त हो गया यहाँ पे 48
4960, यानी इनिशियल में पॉपुलेशन हमारा इतना था 48,48,960, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त थोड़ा यहाँ पे अब या तो आप डिवाइड करेंगे तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर का अंतर आएगा, लेकिन दोस्त आप ऐसे कटा लेंगे तो भी ठीक है ना, डिवाइड करने से बढ़िया है। तो इस तरह से दोस्त हमारा आ जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है कि अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो ये 2005 में क्या होगा ये बोल रहा है। देखिए यहाँ पे अब ये बोल रहा है कि 2003 में इतना हो गया, तो 2004 अब आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2005 आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अब अगर हम यहाँ इनिशियल लेते हैं तो ये रेट तो वही है, 5% बढ़ रहा है। तो यहाँ यानी हमारा पी अब यहाँ पे क्या हो गया 44,000, ठीक है, ओके। अच्छा तो ये हमारा पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड, तो ये हमारा 2 इयर्स और रेट हमारा 5%। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या होगा पॉपुलेशन, तो उसके लिए अब देखिए तो चूँकि अमाउंट बराबर बस वैसे ही कर लेंगे, ए बराबर P1 + R/100 × T, ठीक। तो P हमारा कितना हो गया 54,000, 1 + R दोस्त 5/100 और टाइम हो गया दोस्त कितना, तो 2। अब देखिए इस पीरियड से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक 2 साल हो रहा है, यानी 2003 से 2005 यानी 2 इयर्स। तो हमने टाइम 2 ले लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 हो गया टाइम, ठीक। अब इसी को कैलकुलेशन कर लेना है। तो देखिए 54,000 और ये दोस्त 20, तो यानी 21/20, 21/20। तो अगर हम इसको कटा लें तो देखिए ये 0 से ये 0, डबल 0 ख़त्म। अब 2 2 नीचे 4, तो 4 से कटा लीजिए एक ही बार, तो ये कितना हो जाएगा 4, 1 इसमें जाएगा, 4 3 12, 4 5 20, 135। तो अगर दोस्त मल्टीप्लाई कर लें हम तो 135 और ये हमारा 21 का स्क्वायर 4441, तो 5 3 1 और 4 5 20, 2 4 3 12, 2 14, 4 कम 4 1 5। तो उसी तरह से ये भी हो जाएगा, तो 5 3 5 9 5, तो यानी 59, ये दोस्त 59535। तो यानी दोस्त हमारा हो जाएगा 59535। तो यानी ये अमाउंट का मतलब क्या हो गया कि हमारा ये टोटल आ गया पॉपुलेशन 2005 में। तो ये चूँकि पॉपुलेशन भी कंपाउंडेड के हिसाब से ही एनुअली जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वैसे हमारा ये पॉपुलेशन भी तो ऐसे ही बढ़ेगा इतना से, फिर 5% यहाँ बढ़ेगा। अब जैसे अगर हम बोलें तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये 54,000 + 5% ऑफ 54,000, और फिर यहाँ कुछ आएगा, फिर वैसे यहाँ भी वैसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं हमें। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे। तो ये हमारा टोटल तो लिख लेंगे, देन हेंस टोटल पॉपुलेशन at the end of 2005 will be 59535 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। आप ऐसे भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो दोस्त इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो दोस्त इस तरह से हम सारा सवाल को सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा इसमें इस पार्ट में कैलकुलेशन आपको मिलेगा, तो थोड़ा सावधानी से कैलकुलेशन कर लेंगे तो सही रहेगा और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्त मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो
दोस्त आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।